तो चलिए आप भी हो जाइए हमारी इस सैटरडे वाली एंटरटेनमेंट की पार्टी में शामिल, क्योंकि हमारी टीम सास बहू और बेटियां तो पहुंच गई है स्टार प्लस के शो रच्चो के सेट पर, जहां हमने मुलाकात की है पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े से, जो इस शो में निभाती हैं मधु मालती का किरदार। तो किस तरह बनती हैं वो पाखी से मधु मालती, लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके मेकअप रूम। पाखी हेगड़े का मेकओवर। मधु मालती का अनोखा अंदाज। सास बहू और बेटिया पहुंच गया है पाखी हेगड़े के मेकअप रूम में, जहां पर होगा उनका ट्रांसफॉर्मेशन। वो बनेंगी पाखी से मधु मालती। वैसे हम आपको बता दें कि पाखी हेगड़े भोजपुरी फिल्मों और बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं और अब वो टीवी पर नजर आएंगी स्टार प्लस के सीरियल रज्जो में मधु मालती का किरदार निभाते हुए। तो आज इस डे आउट के जरिए हम जानेंगे कि कैसे होता है एक्ट्रेस का मेकअप, कैसे वो करते हैं खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे वो अपने किरदार में ढलते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं पाखी हेगड़े के मेकअप रूम में करने ये मेकअप वाला डे आउट। हाय, मैं हूँ पाखी हेगड़े और आज आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से मैं ट्रांसफॉर्म होती हूँ मधु मालती में। तो आइए। आर्टिस्ट को रेडी होने में मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 घंटा, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर उन लोग इतने स्किल्ड हैं। और ये है हमारे उल्लास, ये हमारे साथ में ऑलमोस्ट 20 साल से है। सो एक अच्छी टीम बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सबका इमोशन पॉजिटिवली जुड़ा रहे। और मुझे तो ये लोग हाफ एन आवर में रेडी कर देते हैं बिकॉज दे आर रियली वेरी स्किल्ड। सो प्लीज वॉच मी। तो मेकओवर की शुरुआत होती है सबसे पहले चेहरे पर प्राइमर और बेस लगाने से। भाई पाखी की टीम जुट जाती है उनका मेकओवर करने के लिए। मेकअप के साथ साथ होती है हेयर स्टाइलिंग भी। तो आइए पाखी से ही जानते हैं कि कैसे होता है उनका मेकअप और कैसा है उनका लुक, और मेकअप में वो क्या कुछ करती है। एट द मैक्स हम लोग विग लगा सकते हो, बट आपके पर्सनल बाल आप बचा ही नहीं सकते हो। आपको अपने हेयर रूटीन, हेयर रेजिम का ध्यान रखना पड़ेगा। यू कैन कीप मोर हाइड्रेटेड। सबसे पहले फेस पे हम लोग प्राइमर लगाते हैं और प्राइमर के बाद में दीदी बेस करती हैं। ये हमारी नंदिनी है जो मेरा फेस यही करती है। तो बेस पहले लगता है। टेलीविज़न फॉर्मेट के हिसाब से मैं अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट मोल्ड करके देख रही हूँ, और इसका लुक भी मैंने देखा है काफ़ी अलग आता है। पहले जो लुक था मेरा, उसमें मेरे बाल स्ट्रेट थे और मेकअप हम लोगों ने डिफरेंट किया था, पहनावा थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन फिर वो लुक रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसमें जो एक कैरेक्टर चाहिए था वो हम लोगों को मिल नहीं रहा था। सो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफरेंट है दैन बिफोर। हर आर्टिस्ट का फेस अलग होता है, तो हर आर्टिस्ट के फेस के हिसाब से चीज़ों को ट्रीट करना पड़ता है। बेस लगेगा, उसके बाद में हर एक की जो चेहरे की बनावट होती है उस हिसाब से उसके चेहरे की कटिंग होती है। आप देखेंगे कि बॉडी में और फेस में आपको कॉन्टोरिंग की ज़रूरत होती है। जैसे बॉडी आप जिम में जाके अपने बॉडी को कॉन्टोर करते हैं, यहाँ पे हमारे मेकअप आर्टिस्ट अपनी कलाकारी दिखा के फेस को कॉन्टोरिंग करते हैं। नोज़ की कटिंग होती है,
चीक्स की कटिंग होगी, जिससे आपका फेस ऑन स्क्रीन काफ़ी इन शेप लगता है। और इसको आईज को हम लोग शेडिंग कर रहे हैं। सो हर किरदार के हिसाब से आईज आपकी बनती है। मेकअप में एक्चुअली काफ़ी अच्छा टाइम लग जाता है, लोग तो बहुत फास्ट करते हैं, बट अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो बेस को सेटल होने में, फिर उसके बाद में आपकी कॉन्टोरिंग होती है, पाउडर उस पर पाउडर पफ करते हैं ताकि वो मेकअप पूरे दिन के लिए सेटल्ड रहे, ख़राब ना हो। उसके बाद में फिर आपकी आईज़ बनती है, आईलाइनर, हाँ बिल्कुल आँखों को शेप देती है, और हर आईज़ का एक अपना शेप होता है। फ्लैशेस से अपने आँखों को और एक अच्छा शेप मिलता है और उठाव आँखों में आ जाता है। जैसे देखेंगे, पहले आपने मेरा फेस देखा होगा नींद में शिफ्ट किया ही मुझसे। अब मधुमालती के कैरेक्टर में आने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ही ना। आप डिफरेंस देख सकते हो, एक आँख बनी है, एक आँख नहीं बनी है, तो आईब्रोज का शेप से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क है। ये मधुमालती की शान है। लखनऊ का कैरेक्टर डेवलप करने वाली ऐसे नहीं हो सकती, मधुमालती गजरों के साथ में होगी। एक बिंदी से कैरेक्टर कैसे हो जाता है, कितना डिफरेंट हो जाता है। आप देखेंगे कि रूप से साड़ी वाला ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लग रहा है लुक मेरा। तो भाई चेंज कर पाखी ढल गई मधुमालती के किरदार में। तो आइए जानते हैं उनके लुक के बारे में। मालती हो गई है साड़ी पहन के तैयार। ये राज तो बस राज ही है, वो धीरे धीरे खुलेगा। हम बोलेंगे हमारे आज तो फिर भी हमारा गेटअप कम है, बिकॉज ये नाइट का सीन है, तो ज़्यादा हम अपने आप को शाही दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन लखनवी अंदाज में अगर हम बताएं तो एक औरत का गहना होता है उसका मंगलसूत्र, तो इस वाले कैरेक्टर में इस पर्टिकुलर मधुमालती के कैरेक्टर को बहुत डिफाइन किया गया है। एवरी डिटेलिंग चीज़ों का लिया गया है कि उसका लुक कैसा रहेगा, पहनावा कैसा रहेगा, उसकी डेली लाइफ में वो किस तरीके से मतलब होगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसका एक डिफरेंट ग्रैंडर क्रिएट किया है, एक डिफरेंट लुक क्रिएट किया है। ये मेरे पति के लंबी आयु के लिए है, समझिए आप लोग। मधुमालती के इस किरदार के लिए पाखी ने
काफी रिसर्च की है। अपने लुक के बारे में हर छोटी बड़ी चीज का वो ध्यान रखती है ताकि मधुमालती का किरदार स्क्रीन पर और भी ज्यादा उभर कर आए। वैसे पाखी खुद की फिटनेस का भी खासा ख्याल रखती है, तो आइए पाखी से ही जानते हैं उनके फिटनेस का फंडा और उनके मेकअप के बारे में। ऑफ कोर्स मुझे एक पर्टिकुलर हमारी जो डिज़ाइनर है उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है और कैरेक्टर को प्रॉपरली डिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि ये लखनऊ का बैकड्रॉप है, लखनऊ की कहानी है, तो वहाँ की औरतें किस तरीके से अपने सादगी के साथ में जीवन को जीती हैं, उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ होता है, उनकी दुनिया उसके ऊपर, मतलब एज एन करियर वाइज भी मैं बोलूँ, नो डाउट ऑफ कोर्स करियर माइंडेड वुमेन भी है, बट इनका जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा किरदार है जो अपने बच्चों के लिए और अपने फैमिली के लिए, उनके वेलबींग के लिए ये अपने आप को सर्विसवाह कर दी है। तो ये ऐसी औरत की कहानी है जो किस तरीके से इन ऑड सिचुएशंस मुसीबतों का सामना करके अपने 2 बच्चों को बड़ा की है। उसके साथ में उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसका डर इनके मन में हमेशा रहता है कि वो उनको कहीं खो ना दे। तो एक माँ के लिए अपने बच्चे के ऊपर तो कोई होता नहीं है, ये जग जाहिर बात है जो अलग से बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक माँ का प्यार जब ओवर हो जाता है या अतिरेक कोई चीज़ का नहीं होना चाहिए, तो जब इनका इस चीज़ों का अतिरेक होने लगता है तो कैसे चीज़ें बिगड़ने लगती है या कैसे चीज़ें डिस्टर्ब करने लगती है, कहीं ना कहीं इसका ये सेंटिमेंट भी अंडरलाइन है कि वो अपने बेटे को इतना ज़्यादा प्यार करती है और कहीं नहीं चाहती है कि वो वर्ल्डली प्लेजर्स में, बाहर की दुनिया से कोई भी ऐसी चीज़ उनके जीवन को डिस्टर्ब करे या उनके जीवन में कुछ उलाढाल करे। तो ऐसी कहीं कुछ गलतियाँ किसी बेटे से हुई है जिसका परिणाम छोटे बेटे को भी भुगतना पड़ा है और उसका इम्पैक्ट आपको उसकी हर बातों में, मधुमालती के हर बोलचाल में, उसके हर वक्तव्य में आपको दिख के आएगा कि किस तरीके से वो एडमेंट है अपनी चीज़ों को लेके। सो मेरे डेली रूटीन में मैं जब घर से निकलती हूँ तो मैं अपने डाइट में ग्रीन जूस इंक्लूड करती हूँ। मैं बहुत अपने खाने को अर्दी रखती हूँ, सात्विक भोजन ही बोल सकते हैं आप। मुझे लगता है हम जितना खाना खाते हैं वो अल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है और हमको उसको कट डाउन भी करना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, ठंडक वाला खाना भी हमको खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितना और खाना हम खाते हैं उसमें हमको अगर ग्रीन जूस पिए तो उससे आपके हेल्थ को, माइंड को एक थोड़ा सा कूलनेस मिलता है। तो आई हैव ग्रीन जूस इन द मॉर्निंग। देन मैं खाती हूँ ओट्स का डोसा, जो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, सो आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो अगर आप लो कार्ब डाइट पे जाना चाहते हैं या हेल्दी खाना चाहते हैं, ओट्स इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। उसके अलावा मैं फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड करती हूँ। सो जब दोपहर तक के टाइम तक मैं अपना मॉर्निंग का जो सेशन है वो फ्रूट्स और ओट्स का डोसा, ये मेरे लंच टाइम तक होता है। और लंच में मैं नॉर्मली बाजरा की रोटी या कभी राइस, ब्राउन राइस या नॉर्मल राइस, कोई भी राइस, सो आई हैव दैट। मैं ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में बहुत इंक्लूड करती हूँ, सैलड्स इंक्लूड करती हूँ और वेजिटेबल्स इंक्लूड करती हूँ। और शाम को वेरी लाइट स्नैक, एनीथिंग इन पोहा या फिर एनीथिंग विच इज़ वेरी लाइटर इन ईटिंग। तो मे बी सम ऑफ द फ्लैक्स सीड्स और ऐसे सब जो ग्रेन्स आते हैं उनको, या फिर सम आलमंड्स, इस तरीके से कुछ खाती हूँ। और तो ये है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही बोल सकते हैं। फ्रूट्स मैं अपने खा लेती हूँ। उसके बाद में मैं ज़्यादातर नेचुरल ट्राई करती हूँ। दिस इज़ गॉट लॉट ऑफ प्रोटीन, सो मैं चना या गुड़ ऐसे अपने डाइट में इंक्लूड करती हूँ। मेरा जो भी मीठा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ में ही बनता है, बिकॉज़ गुड़ आपके लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, बट शुगर आपको हार्म कर सकती है। सो मेरी जितनी स्वीट्स है, जिसमें मेरा फेवरेट है मोदक, वो सब कुछ बनता है गुड़ में।
गुड़ की चिक्की बन सकती है, मोदक बन सकता है. सो मुझे लगता है वेरी लाइट टू ईट एंड एट द सेम टाइम वेरी हेल्दी. सो बाकी सब तो डेट्स है, ये आलमंड्स है और फ्लैक्स सीड्स. मैं ये सीड्स खाती हूँ जब मुझे लगता है कि जस्ट एक छोटा सा ब्रेक कभी लेना है या कुछ ऐसे पॉपअप करना है. इस तरीके के बाजरा के भी अभी स्नैक्स प्रॉपर है नहीं. और टिफ़िन में मेरा आता है बाजरे की भाकरी और कोई भी एक ग्रीन वेजिटेबल्स और मशरूम, कैप्सिकम और इस तरीके की वेजिटेबल्स की सब्ज़ी बना के मिक्स सब्ज़ी बनाने बोल देती हूँ, सो दैट यू नो यू गेट ऑल इन न्यूट्रिएंट्स इन वन गो. और या दैट्स इट. तो देखा आपने कैसे आपके चहेते कलाकार अपने किरदार में ढलते हैं आपको करने के लिए एंटरटेन, और कुछ ऐसे होता है उनका मेकओवर. Thank you so much. See you soon. Watch Madhumalti in Rajjo every day at 7 p.m. on Star Plus. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.